हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नसीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सोल्व करने जा रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स बिगन एंड सोल्व द एक्सरसाइज नंबर 1.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होगा तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम इन मैट्रिक्स को जज करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 1, फर्स्ट मैट्रिक्स से मैं कॉलम्स को देखूंगा क्या वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है। इसके कॉलम देखेंगे, देयर आर 2 कॉलम्स एंड देयर आर 2 रोज। ओके, दैट्स व्हाई columns of the first matrix is equal to the rows of the second matrix. That's why one is confirmable for multiplication. Okay, one is confirmable for multiplication. Okay, one is confirmable for multiplication. अब हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर तो ये दोनों इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, देयर आर 2 कॉलम्स एंड देयर आर 2 रोज, दैट्स व्हाई 2 पार्ट नंबर 2 इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके, यहां पर पार्ट नंबर 3 जो है ना, इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का एक ही कॉलम दिया गया है और इसके सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज हैं जी, इसलिए पार्ट नंबर 3 इज नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इज नॉट confirmable for multiplication. Okay. अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब मैं इसके पहले नंबर ऑफ कॉलम्स देखूंगा, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स की 2 ही रोज हैं। इसका मतलब है 4 इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 4 इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मेरा लास्ट पार्ट रह गया जो कि 5th है। पहले मैं पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखूंगा जी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और सेकंड की मैं रोज चेक करूंगा, first row, second row and third row. Number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second. That's why 5 is confirmable for multiplication. 5 is confirmable for multiplication. This is the required solution of question number 1. Okay students, अब हम question number 2 को solve करेंगे। Question number 2, if A 3 0 -1 2 and B matrix 6 5, find AB. Part number 1, part number 2 is BA if possible. Okay, AB means product of A and B. A B, फर्स्ट पहले मैं A की वैल्यू लिखूंगा जो कि ये है, जहां जैसे मैंने ये पहले लिखा 3 0 -1 and 2। ओके, अब मैं लिखूंगा जी B की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई है जी बीच में 6 5। ओके, 6 and 5। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके,
रो बाय कॉलम हमेशा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका तो एक ही कॉलम है तो रो बाय कॉलम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 6 टाइम 80 प्लस 0 5 टाइम 0, ओके, -1 टाइम 6 -6 प्लस 2 5 times 10. The resultant of AB matrix will be 18 and -6 plus 10 is equal to 4. Okay. The value of AB is the value of AB is 18 and 4. स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करेंगे, फाइंड BA इफ पॉसिबल। तो हम कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लगाएंगे कि जहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स है जो बी है, बी के हम कॉलम्स को देखेंगे क्या वो ए की रोज के बराबर है, ओके। तो यहां पर बी के कितने कॉलम है, बी का एक ही कॉलम है और ए की कितनी रोज है, 2 रोज है, ओके। एज कॉलम्स ऑफ बी is not equal to rows of A, ओके। क्योंकि B के कॉलम A की रोज के इक्वल नहीं है इसलिए, ओके, देन BA is not possible, okay. The product of BA is not possible. Let's jump to the question number 3, okay. Question number 3 के 5 पार्ट दिए गए हैं जी, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। इनके हमने प्रोडक्ट फाइंड कर दिए, ओके। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। 1 2 and 4 0। हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स की रो बाय कॉलम, ओके, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ओके। दिस विल बिकम 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 टाइम्स 0 is equal to 0, okay, is equal to 4, okay. This is the resultant matrix of after product 1, this matrix and this matrix, okay. Now we will solve part number 2. The matrices are 1 2, ये रो मैट्रिक्स दिया गया है, नेक्स्ट एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया जिसकी एंट्रीज है 5 -4 है। हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, रो बाय कॉलम करेंगे जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, ओके। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम्स -4 इज इक्वल टू -8, ओके। एक्चुअली 2 -8, okay. The resultant matrix of after multiplication these two matrices will be -3, okay. Now we will move towards the part number 3. The matrices are 3 -3 and 0, and the next is 4 0. रूल वही, रो बाय कॉलम। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -12 एंड प्लस 0, द रिजल्टेंट विल बी -12. द नेक्स्ट one is 4, the matrix is 4. 6 एंट्रीज आर 6 0, ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री है जी
4 एंड 0। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके ओके 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 0। The resultant will become 24. 24 plus 0 is equal to 24. Okay. The last part, which is number 5, and written here, the entries are 1, 2, -3, 0, 6 and -1, 4, 5, 0 and -4. Okay. तो मुझे इसकी भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं पहले इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1, 2, -3, 0, 6 and -1. Multiplied by 4, 5 and 0 and -1. Okay. Is equal to row by column. First row, first column, then first row, second column. Okay. 1 multiplied by 4, 1 multiplied by 4, 2 multiplied by 0, plus 2 multiplied by 0, 1 multiplied by 5, 1 multiplied by 5, plus 2 multiplied by -4. Okay. Second row and first column, -3 multiplied by 4 plus 0 multiplied by 0. Okay. -3 multiplied by 5 plus 0 multiplied by -4. Okay. Now third row and first column, 6 multiplied by 4 plus -1 multiplied by 0. -1 multiplied by 0. This is also 0. 6 multiplied by 5. 6 multiplied by 5 plus -1 multiplied by -0. Oh, sorry. -1 multiplied by -4. Okay. 1 4 times 4, 2 0 times 0. 4 plus 0. Okay. 1 5 times 5 and 2 times -4 is equal to -8. 5 and -8. Okay. -3 times 4 is equal to -12. Okay. 0 times 0 is equal to 0 plus 0. Okay. -3 times 5 is equal to -15. And this will become 0. 0 times -4 is plus 0 या -0. Okay, no problem. Okay. 6 times 4 is equal to 24. This will become 0 plus 0. Okay. 6 5 times 30 and minus times plus and plus times plus 4. The resultant matrix of product of after multiplication these two matrices will be 4 -3 -12 -15. Okay, 24 and 34. This is the end of the question number 3. स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है डी मैट्रिक्स। यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, इसके बाद हम इसके बाद सी डी और ई पार्ट को भी सोल्व करेंगे। ओके, रो बाय कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 multiplied by 3, 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3. Okay. 2 multiplied by -1, 3 multiplied by 0. Right here 2 multiplied by -1 and 3 multiplied by 0 added by here. Okay, plus. Now row number 2 and column number 1. 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 3. Now second row and second column, 1 multiplied by -1 plus 1 multiplied by 0. Now third row and first column. Okay, 0 multiplied by 2 plus -2 multiplied by 3. Okay, third row and first, second column, 0 multiplied by -1 plus -2 multiplied by 0. Okay.
2 times 4, 3 times 9. Okay, 2 times minus 1 is equal to minus 2, and 3 0 times 0, 2 plus 3. Okay, minus 1 plus 0, 0 minus 6, and 0 plus या minus जो मर्जी लिख लो, no problem, 0. Okay, the 4 plus 9 is equal to 13. Okay, this will become minus 2. 2 plus 3 is equal to 5. Minus 1 plus 0 is equal to minus 1. This will become minus 6, and this will become 0. Okay, this is the resultant matrix of these two matrices. Okay, now solve part B. Again, row by column, first row and first column. 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by minus 1. 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by minus 1. Okay. Now, first column and first row and second column. 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 1. 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 1. Okay. Now, second row and first column. 4 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 3 plus 6 multiplied by minus 1. Okay. Now, second row and second column. 4 multiplied by 2, 5 multiplied by 4 plus 5 multiplied by 4 plus 6 multiplied by 1. Okay. Now, okay. 1 times 1 is equal to 1 plus 6 minus 3. Okay. 2 plus 8 plus 3. Okay. 4 ones are 4, 5 3 times are 15, and minus 6. Okay. 8 plus 20 plus 6. After the addition, 7 minus 4, 10 plus 3, 13. Okay. 19 minus 6, 13. And 34. Okay. This is the resultant matrix after multiplication of these two matrices. Okay. Now we will solve part number C. Now student, अब part number C को देखते हैं, जिसकी एंट्रीज हैं जी 1 2 3 4 minus 1 and 1. 1 2 3 4 5 6. इनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी. Okay, first row, first column right here, first row, second column right here, first row, third column right here. फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, इसको करेंगे तो यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी, और इनकी रोज में एंट्री बनेगी. ओके. 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 4. Okay. Next, 1 multiplied by 2, first row and second column, plus 2 multiplied by 5. Now, 2 multiplied by 5. No, 1 multiplied by 3, 2 multiplied by 6. 1 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 6. Okay. Now, second row and first column, right here. 3 multiplied by 1. 4 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 4. 3 multiplied by 2. 3 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 5. Second row and second column. Now, second row and third column. 3 multiplied by 3. Right here. 3 multiplied by 3 plus 4 multiplied by 6. Okay. Now, third row and first column. Minus 1 multiplied by 1. Okay. 1 multiplied by 4 plus 1 multiplied by 4. Now, minus 1 multiplied by 3. Minus 1 multiplied by, third
row and second column. -1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 5. Now -1 multiplied by 3, -1 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 6. Okay. The resultant matrix will be 1 times 1 plus 8. Okay. 2 plus 10. 3 plus 12. 3 plus 16. 6 plus 20. Okay. 9. 24 plus 24. -1 plus 4. -2 plus 5. And -3 or plus 6. The resultant matrix of 9, 12, 15, 19, 3 plus 16, 19, 6 plus 20, 26, 9 plus 24, 33. Okay. -1 plus 4 is equal to 3. -2 plus 5 is equal to 3. And -3 plus 6 is equal to 3. Okay. This is the resultant matrix after multiplication of these two matrices. Now we will move towards the part number D. Is equal to row by column. 8 multiplied by 2 plus 5 multiplied by -4. Okay. First row and second column. 8 multiplied by -5 by 2 plus 5 multiplied by 4. Okay. 6 multiplied by 2 plus 4 multiplied by -4. Okay. 6 multiplied by -5 by 2 and plus 4 multiplied by 4. A 2 times 60 and -20. This will be cancelled. This will complete to 4. 4 -5 times -20 and plus 20. Okay. 12 minus 16. This will become 3. 3 -5 times -15 plus 16. Okay. The resultant matrix of these two matrices will be 16 minus 20 is equal to -4. Okay. This will become 0 plus minus 12 minus 6 to -4 and this will become plus 1. Okay. This is the resultant matrix after multiplication of these two matrices. Now students, we will solve part number E, which is the last part of question number 4. Students, अब हम last part जो कि पार्ट नंबर ई है उसको सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है -1, 2, 1 एंड 3 और सेकंड मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 0, 0, 0 एंड 0. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं रो बाय कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. -1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 0 अगेन -1 टाइम्स 0. ओके. प्लस 2 टाइम्स 0. ओके. थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं. 2 टाइम्स 0. सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. 1 by 0 plus 3 times 0. 1 times 0 plus 3 times 0. Okay. The resultant of this will be this -1 times 0 is equal to 0. 2 times 0 is equal to 0 plus 0. Again this will become 0 and this will become also 0. Okay. -1 times 0 is equal to 0. 3 times 0 is equal to 0. 1 times 0 is equal to 0 and then again with 0. Okay. This will become 0, 0, 0 and 0. Okay. The resultant matrix of these two matrices after multiplication is a null matrix or zero matrix. Students, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सोल्व करेंगे.
स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज।